नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के सामान्य अध्ययन यानी पेपर 1 का हल ऑफिशियल आंसर की के साथ करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे जो कि एमपीपीएससी के द्वारा जारी की गई आंसर शीट में है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कांच क्या कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो इसका सही आंसर है राजसिम्हा शैली। उसके बाद अगला प्रश्न है एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो इसमें बोर्ड के द्वारा दो आंसर बताए गए हैं, एक है ग्राफिक सॉफ्टवेयर और दूसरा है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? इसका सही आंसर है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद है मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई करने की घोषणा कब की? इसका आंसर है 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 5। 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है क्योंकि यह तिथि संबंधित है। यह तिथि महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है? इसका उत्तर सी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 2023 में हांगझोउ चीन में हुए एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट खेल युग्म गलत है? इसका आंसर है डी अन्नू रानी 100 मीटर स्प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है? इसका आंसर है थाईलैंड युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठनों के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जानकारी वाला प्रक्रियाओं, नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करता है, उसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है कॉन्फिडेंशियलिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% से कम है? इसका आंसर सी भिंड जिले में 10% से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है? तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 13। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई है का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त निम्न भी है। इसका आंसर महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में वृद्धि। इसके बाद है 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? इसका आंसर है श्री सत्यनारायण सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 15। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपाल में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा? इसका आंसर है पट्टभी सीतारमैया, इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। क्वेश्चन नंबर 16। मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? इसका उत्तर है सी, राजस्थान में सर्वाधिक थी। नेक्स्ट है दशक 2001 से 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है? तो मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन से चक्रवात ने नवंबर-दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था? इसका उत्तर है फेंगल। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? तो इसका आंसर है कुडनकुलम। क्वेश्चन नंबर 20। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? इसका आंसर है बृहदारण्यक उपनिषद। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है? इसका आंसर है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेलवेयर जो एक वेब सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार जब यह उपयोगकर्ता को बहलाकर इसे इंस्टॉल करवा देता है तो यह काफ़ी हद तक वायरस या वर्म की तरह कार्य करता है, इसे कहा जाता है, तो इसे ट्रोजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं? इसका आंसर है अनुच्छेद 342। क्वेश्चन नंबर 24। मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है बी 2, 3 और 4, तीनों सही उत्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 25। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर है बी संविधान के उल्लंघन। संविधान के उल्लंघन से महाभियोग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी कथन सही नहीं है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। ICMR राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान NIRTH मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित है? इसका आंसर है डी, जबलपुर में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर साह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का उद्देश्य है? इसका उद्देश्य 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 29। दिनांक 23 दिसंबर 2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने की योजना है?
तो इसका आंसर है विशेष पिछड़े जनजातीय समुदाय। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी वृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं अस्तित्व हैं? इसका उत्तर है 31 विकास परियोजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मैत्रिक मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। 32 क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका आंसर है सेवा निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक है? इसका आंसर है डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर है दूध, दालें और मसाले में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। 33 क्वेश्चन में, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी? इसमें है इंदौर। इंदौर जिले की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक थी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36, 2020 में SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र स्कोर कितना था? तो इसका आंसर है 62। मध्य प्रदेश का समग्र स्कोर है वो 62 था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में स्थित है? जो NCSS है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है यह केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट है, 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया था? तो यह है 12.22%। 12.22% शिक्षा के लिए आवंटित किया गया था। प्रश्न 40, 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी थी? तो ये टमाटर जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादकता वाली सब्जी थी 2023-24 में। प्रश्न क्रमांक 41, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP के तहत मिशन मोड परियोजना को सार संग्रह कहा जाता है। इसका आंसर है सारांश। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मार्क जुकरबर्ग ने। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 43, गार्डनर के ई गवर्नेंस के विकास मॉडल के 4 चरणों का सही क्रम है? जिसका आंसर है सूचना, बातचीत, लेन देन और परिवर्तन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2024 के पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है। इनमें से किसको पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला? तो यह है AR रहमान, इनको 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट है, FPGA एकीकृत सर्किट है जिनका AI को डिप्लॉय करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। FPGA का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका आंसर है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, जनजातियों पर लिखी पुस्तकों की सूची 1 को उनके लेखकों की सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट को उपयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। इसका आंसर है A, मतलब पहले को मिलाएंगे तीसरे से, दूसरा मिलेगा चौथे से। द व्हील आई स्टडी, ये PB नाइक के द्वारा लिखी गई, और चौथी है द बैगा, ये वेरिया एल्विन के द्वारा लिखी गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा की हानि आदि से उभरने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है लचीलापन या रेसिलियंस। नेक्स्ट है 49, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो राजशेखर के द्वारा ये प्रबंध चिंतामणि नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट है, MS-DOS निम्नलिखित में से किस प्रकार के यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका सही उत्तर है कमांड आधारित इंटरफेस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 51, प्रश्न क्रमांक 51, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर है A, यानी कि फर्स्ट को मिलाएंगे दमोह, नरसिंहगढ़, किस जिले में कौन सा सीमेंट उद्योग है उससे मिलाना। उसके बाद भिंड, मालनपुर, उसके बाद थर्ड सतना का, मैहर, उसके बाद मुरैना का है बागमूर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंगरौली जिले के महान एल्यूमिनियम प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर नीचे गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर है C, 1, 2 और 4, ये तीनों सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातियों समूह के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसका आंसर है असुर, ये जाति विशेष रूप से कमजोर जनजातियों नहीं आती है। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है? तो इसमें भारिया जाति है पातालकोट में। फिर प्रश्न क्रमांक 55, PR श्रीजेश को अपने करियर में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? तो इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला, बाकी ये तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 55, इस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसका आंसर है C, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 57, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें नदी दिया और उसका नगर कौन सा स्थापना? तो इसका उत्तर होगा D आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
58। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए स्कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर सी 1 3 1 3 और 1 4 ये सही है। उसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न 59। इसमें सूची को मिलाना है, सूची को एक में खनिज दिया है और उनका प्रमुख क्षेत्र क्या है, तो इसका सही आंसर है बी। तो इसमें पहले तो मिलाएंगे तीसरे से कि तांबा है वो बिहार में प्रमुख क्षेत्र है, हीरे का प्रमुख क्षेत्र है हिनौता, स्लेट का प्रमुख क्षेत्र है मंदसौर और बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र है शहडोल। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 60। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है, तो इसका है लकड़ी के फर्नीचर, ये छतरपुर का प्रमुख उत्पाद है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 61। आला खंड के लेखक कौन है, इसका उत्तर है जगनिक। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशव दास द्वारा नहीं लिखी गई है, ये राम रसायन केशव दास द्वारा नहीं लिखी गई है। प्रश्न क्रमांक 63। मध्य प्रदेश में मंगतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो मंगतेश्वर मंदिर खजुराहो में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है, तो स्टेपीडियस ये सबसे छोटी मांसपेशी है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसुखा लोकनाट्य प्रचलित है, तो ये जो मनसुखा लोकनाट्य है ये बघेलखंड में प्रचलित है। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 66। सत्कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है, इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था, 67 है बी गृहस्थ आश्रम। अगला प्रश्न तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया, अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी, इसका आंसर है डी। वर्ष 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों में उत्पादन में प्रथम स्थान पर था, तो ये मध्य प्रदेश का सही आंसर है। तो अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 70। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इसका सही उत्तर है तैत्तिरीय तथा शतपथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 71। कथन दिए गए हैं यहाँ पर दोस्त। पहला कथन है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। दूसरा कथन है जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था, तो इनमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो इसका सी विकल्प सही है कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी थी, तो 2024 में मध्य प्रदेश में टोटल जो एक तेल रिफाइनरी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 73। भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में किस मामले में किया गया था, इसका सही उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उसके बाद उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में किस कमेटी की भारत प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समावेश किया गया था, तो इसका आंसर है डी सप्रू। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 75। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार किया गया है, तो इसका आंसर है कानूनी अधिकार। प्रश्न क्रमांक 76। वर्ष 2021 में भारत में कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक था, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र था। अगला प्रश्न बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दी गई, इसका सही उत्तर है अगस्त 1859। अगला प्रश्न है दक्षिण दोलन इनमें से कौन से दो महासागरों के मध्य दोलन प्रतिरूप है, तो यह प्रशांत एवं हिंद महासागर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान पर था, तो इसका सही उत्तर है सी कर्नाटक। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इन चारों में से सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 81। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किन जनजातीय नायक के जन्म दिवस के सम्मान में आयोजित किया जाता है, तो इसका है भगवान बिरसा मुंडा। अगला है T20 विश्व कप फाइनल 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में खेला गया, यह कथन गलत है, दक्षिण अफ्रीका उस फाइनल में था। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के लिए कई पहल की हैं, निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, तो आपको बताना कि इन चारों में से कौन से सही हैं, तो इसका सही उत्तर है बी, तो ये पहला और दूसरा ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न वर्ष 2024 की 23 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन थे, तो इसका सही उत्तर है राजकुमार हिरानी, इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 85। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के 3 गांवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा उनके उत्कृष्ट सतत पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी गई थी, निम्नलिखित में से कौन सा गाँव उनमें नहीं था, तो इसमें घोघरा गाँव नहीं था। अगले प्रश्न प्रश्न क्रमांक 86। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया, इसका उत्तर है 1986 में यह नियम पारित किया। अगला प्रश्न समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है कहलाता है, इसका सही उत्तर है क्रमक। अगला प्रश्न भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, तो पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है, इसका सही उत्तर है लगभग 4 गुना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न क्रमांक 91, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चे या किशोर सम्मिलित हैं? इसका सही उत्तर है 10 से 19 वर्ष। अगला प्रश्न, विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रस्तावित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2023 किस दिनांक को प्रकाशित किया गया था? इसका सही उत्तर है सी, 3 अगस्त को यह प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स अकेडमी की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो ये नागपुर में की गई थी इसकी स्थापना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका के शैलाश्रय की खोज कब की? इसका सही उत्तर है 1957-58 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका आंसर है 2047 तक यह समाप्त करने का निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 96, उचेहरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है उचेहरा मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है बी, यह सतना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, बाघ की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? इसका आंसर है चौथी। इसके बाद अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं? इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न, छतरपुर के चरण पादुका गोलीकांड की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो सही उत्तर है ड्यूटी ऑफिसर ने। अगला प्रश्न, टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर है मुकलवा। तो ये पूरा पेपर हो चुका है, 100 ही क्वेश्चन है इसमें। धन्यवाद सभी को।